तकदीर बनाने वाले ने अरे भाई एसपी पहचाना हमें? नहीं पहचान पाए? अरे मैं मंत्री कालीचरण बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अरे फोन क्या किया मैंने, हमारा थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए मैंने आपको फोन किया। तुम ऐसा करो अभी तत्काल हमारे फार्म हाउस पे चले आओ। क्या जरूरी काम से? अरे वो काम बाद में भी हो सकता है, हमारा बहुत जरूरी काम है इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी के साथ हमारे फार्म हाउस पे आना होगा। हाँ हाँ ठीक है ओके। मंत्री जी देखो, मैं ठंडा तो कभी पीता नहीं हूँ। रही गर्म की बात, जब भी मैं कभी गर्म पी लेता हूँ, जो हमारा दिमाग है काफी गर्म हो जाता है। जो भी बात करता हूँ गर्मी से बात करता हूँ। यानी कि ठंडा गरम कुछ भी नहीं चलेगा। अरे तो शराब मंगा दो। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, शराब पीना तो बहुत दूर की बात रही, हम शराब को हाथ तक कभी नहीं लगाते। अच्छी बात है। पूरे नौकर ना 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 ना, मैं नशा कोई भी नहीं करता। खाने पीने की बात को छोड़ो, जिस काम के वास्ते बुलाया हो वो काम की बात करो। यही ठीक है अच्छी बात है। काम की बात करते नशा नहीं करते तो अच्छी बात है। देखिए जो इधर खड़े हैं इन लोगों को तुम पहचानते हो? हाँ मंत्री जी, इन लोगों को हम जानते भी हैं, इनसे हमारी मुलाकात भी हो चुकी है। इनसे मुलाकात भी हो चुकी है। ये जो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह खड़े हैं ये हमारे दोस्त हैं। हमारे दोस्त के भाई को तुमने गिरफ्तार किया है और उसकी करनी का फल उसे तुमने दे दिया। इसलिए हमारे कहने का मकसद है कि हमारे दोस्त के भाई को छोड़ दो। क्या कहा मंत्री जी? तुम्हारे कहने का मतलब है हम अजय प्रताप को छोड़ दें? ठीक है, लेकिन एक बात ये बताओ, अगर अजय प्रताप ने वो बिरजू निशान की लड़की के बजाय कई आपकी लड़की के साथ ऐसे सलूक किया होता, फिर भी आप अपने फार्म हाउस पर बुला करके कहते कि वो नादान है, उसे एसपी साहब छोड़ दो। औकात में रहो, तुम्हें नहीं मालूम है मंत्री कालीचरण से बात कर रहे हो तो हमारे परिवार के खिलाफ जरा भी आवाज नहीं उठाओगे। हाँ मंत्री जी, क्या गरीब की इज्जत नहीं होती है? आपकी तरफ जब मैंने इशारा किया तो आप इतना गरमाने लगे, एकदम बौखलाश हो गए। हाँ तो सोच लो उस गरीब के दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे दोस्त का मामला है। हमारे दोस्त के भाई को तुम्हें छोड़ना होगा बहुत जल्दी के साथ में। मंत्री जी एक आपसे हमारा मशवरा है, सलाह है, आप नहीं तो हमारे इस काम में रुकावट बनने की कोशिश करो, नहीं तो हमारे काम में टांग बढ़ाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा फायदा है। अजय प्रताप को तो मैं फांसी के फंदे पर पहुंचा करके ही रहूंगा। जिस वर्दी पे तुम फूल है हो और जिस कंधे पर लगे हैं सितारों पे फूल है हो, ये वर्दी खूंटी में टंगी हुई नजर आएगी और तुम गलियों में सुई फेंकते हुए नजर आओगे। बात कर, ये तेरी चंदा की दी हुई टोपी नहीं है। आज
कहाँ दायरे यहाँ पे और बेइज्जती करवाना भी बकाया रह गया है। नहीं तो आपके पास आए थे ये सोच करके कि आप हमारी मदद करोगे, आप हमारे भाई को छुड़वाओगे, आप सत्ता के पावर में बैठे हो, लेकिन वो एसपी के सामने यार हकर हकर कर रहे थे। घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई भी छूटेगा और एसपी को सजा भी मिलेगी। लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त, ये कानून के दायरे से काम कर रहा था और मैं कानून के खिलाफ जरा भी काम करता तो जनता हमारे खिलाफ हो जाती और कुर्सी हमारे नीचे से खिसक जाती। तो तुम्हें कुर्सी और पोजीशन की अपने पड़ी हुई है, और यहाँ मेरा भाई जो लॉकअप के अंदर चल रहा है उसका क्या? घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को पिटाई किया है, तुम्हारा भाई पीटा गया है और इसलिए तुम्हारा दुश्मन तो हमारा भी दुश्मन बन गया है। तुम्हारा दुश्मन? हम साले को ऐसी मौत मारूंगा ये भी याद करेगा मेरे दोस्त। दुश्मन बन गया ये मेरा चंद्रमा। लेकिन कब मंत्री जी, कब जब हमारा भाई नहीं रहेगा तब? पहले इसकी कोई कमजोरी भूल जाए मेरे दोस्त। अरे हाँ यार, जब तुमने कमजोरी की बात की तो हमें याद आया ये एसपी अकेला नहीं है, इसके एक बेटी भी है जिसका बड़े ही प्यार से इसने नाम चांदनी रखा है। अरे चंद्रमा में मैल है परंतु चांदनी में नहीं है। गोरे गोरे गाल और पेट, छोटा सा काला तिल, लंबे लंबे चमकीले चमकीले रेशम कैसे बाल। अरे यार जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे नागन बल खाती हुई जा रही हो। और इतना ही नहीं, वो प्रतिदिन विद्यालय को पढ़ने के लिए भी जाती है। क्या विद्यालय को पढ़ने के लिए जाती है? तो इससे मौका अच्छा नहीं मिल सकता। तुम अपने क्वार्टर से विद्यालय को पढ़ने के लिए लगती है, उसी समय रास्ते में जा करके दबाव लाओ, उठा करके हमारे पास लाओ। जब उसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी तो वो ताला दौड़ता हुआ हम नंगे पैर आएगा और तब हम करेंगे उससे सौदा। या तो मेरे भाई को छोड़ेगा या तो अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धोगा। हमारे पास आएगा, कहेगा कि मंत्री जी मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं कहूंगा छोड़ दूंगा। अरे परेशान काहे को होते हो? पहले तुम हमारे दोस्त के भाई को छोड़ो, जब तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा तब हम साले से पूछेंगे हम तक तुम्हारे लड़ने का अंजाम क्या हो। तो ये काम इंस्पेक्टर राजवंशी करेगा। तो मुझे बचाओ और उसकी बेटी चांदनी को उठा करके मंत्री जी के फार्म हाउस पे लेकर आओ। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चांदनी को उठाने के लिए जाऊंगा, परंतु ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। रिवॉल्वर? हाँ, अगर कोई रास्ते का रोड़ा बना तो मैं उसे वहीं पर समाप्त कर दूंगा। ठीक है मंत्री जी, राजवंशी को एक रिवॉल्वर दे दिया जाए। और अगर रास्ते में कोई रोड़ा बनता या रुकावट बनता है तो सदा के लिए ठीक है, मत पाओ, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। और मंत्री जी जब तक चांदनी को लेकर के आता है बैठ करके करते हैं चांदनी का। अमित को तो वादा किया था लेकिन नहीं आए हो। तुम्हारी हमको बहुत याद आ रही है अर्जुन। तुम याद
आवाज निकल गई तो सारा लोहा तेरे सीने में डाल दूंगा। चुपचाप हमारे साथ चल, और आवाज हो गई तो समझ ले। ठाकुर साहब, हमने आपसे वादा किया था, चांदी को उठा कर लाया। आराम से, नाजुक फूल है राजवंशी। अरे यार ठाकुर साहब, तुमने जैसा कहा था चंद्रमा में मैल है लेकिन चांदनी में नहीं। वाकई में बहुत खूबसूरत है। देखा पैसा बालों में कजरा लगाए हैं। यार अभी तुम्हारी लबरई नहीं गई है, मौका दिया जाएगा, घबराओ नहीं। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा भाई इसके पाप की कैद में है। अब हम करेंगे एसपी से बात और हम करेंगे एसपी से सौदा। साले ने अगर मेरे भाई को छोड़ने से इनकार किया तो इसकी पेटी के इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगा और टुकड़े बनाने के बाद अपने पालतू कुत्तों को खिलाऊंगा। एसपी को ही फोन लगाने जा रहे हैं। कहां जाओगे तुम? अभी तो पहाड़ को छोड़ना बाकी है। हेलो, हाँ एसपी साहब नमस्कार, पहचाना हमें? अरे मैं तुम्हारा दुश्मन ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूं। ना 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 एसपी ना, तुम जितनी ज्यादा गालियां मुझे फोन पे दोगे उससे कहीं ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े तेरी बेटी के बनाऊंगा, क्योंकि तेरी बेटी इस वक्त मेरे कब्जे में है और वो भी मंत्री जी के फार्म हाउस पे। और अगर तू अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो चुपचाप मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला और साथ में फोर्स लाने की गलती मत करना। हाँ, और आते आते वो जो तूने मेरे भाई के खिलाफ चार्जशीट बनाया है उस चार्जशीट को लाना मत भूलिएगा, वरना तेरी बेटी का काम तबाह हो जाएगा। नमस्कार, शेष बातें मिलने पर। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, बहुत तड़प है। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम तुम्हारे बुरे क्षेत्र आ गए हैं। हमारी बेटी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा तेरी नहीं एसपी, होशियारों से होशियारी नहीं, और जरा सी होशियारी करने की कोशिश किया तो तेरी बेटी की खोपड़िया में इतने छर्रे डलवा दूंगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मधुमक्खी का छत्ता लगा है। मंत्री जी, हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है लाओ। कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा रहा। मैंने तुझसे एक दिन क्या कहा था? अरे मतलब मुझसे पंगा, मतलब मुझसे पंगा नहीं तो बना दूंगा तुझे नंगा। तो मुझे क्या नंगा बनाएगा? ना करो तो मैं तुझे एक दिन बनाऊंगा। अगर हमारी बेटी तेरे कब्जे में ना होती तो मैं बताता ये शेर क्या कर सकता है। साले शेर शेर चिल्ला रहा है, निकालो साले की बेटी। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी तुम्हें, ये हमारा वादा रहा। वर्दी निकालो, जो होगा सबके आंखों के सामने। मंत्री कालीचरण, मैं कहता हूं अभी समझ लो, मत टकरा इस खाकी से, वरना ऐसा ना हो यही खाकी तुझे एक दिन खाक में मिला दे। अच्छा, मर गए हमें खाक में मिलाने वाले। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अब भी बाकी है। हरामजादे, कुछ नहीं होगा। अरे इसे मार दोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते।
नजर मिला करके बात करे। किसी की हिम्मत न पड़ी कि हमसे सर उठा करके बात करे। लेकिन तुमने सालों में सब जुबान लगाया है। हराम जादे और किया अभी हमारा भाई नहीं छूटा है, क्योंकि हमारा भाई इसके कब्जे में है। हमने तुझसे कहा था कि हमारे भाई के खिलाफ जो तूने चार्जशीट बनाया है वो साथ में लेकर जरूर आइएगा। ला रे वो चार्जशीट हमको दे दे। लाओ। क्या कर मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से तेरे हवाले चार्जशीट कर दूं ताकि बड़ी आसानी से हमें और हमारी बेटी को समाप्त कर सके। चार्जशीट तुझे तो जरूर मिलेगी। तुझे तेरा भाई अगर चाहिए तो सौदा तो मैं करूंगा तेरे साथ। पहले मेरी बेटी को आजाद करना होगा, उसके बाद में तुझे चार्जशीट मिलेगी और तेरा भाई भी आजाद हो जाएगा। ए राजवंशी, ठहरो, घबराओ नहीं राजवंशी। अगर इसने मेरे साथ में कोई धोखा किया या मक्कारी की तो इसकी बेटी दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, लेकिन ये ठाकुर से छोड़ेगा नहीं। चले दे से जाओ बेटी, भाग जा यहाँ से। मुझे मेरी जलन मुझे कुछ नहीं होगा। वादे के मुताबिक मैंने तेरी बेटी को आजाद कर दिया है। ला अब मुझे चार्जशीट दे दे। ला रे ला 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 रे। लेकिन राजवंशी क्या हुआ? तो कोरा कागज है। अरे चार्जशीट कहाँ है? चार्जशीट धोखा कर रहा है मेरे साथ। ठाकुर का धोखा देना तुझे आता है? अगर चाल चलने तुझे आता है तो चाल मैं भी चल सकता हूँ। तुझे तेरे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। अब मेरी बेटी आजाद हो गई, ये तेरे आदमी क्या मुझे रोक सकेंगे? मैं तेरी जान की दुनिया को मिटा। धोखा करने वालों का अंजाम नहीं होता है। पहले हरामजादे की लाश को और फेंक जा करके किशनगढ़ के पीहड़ों में जहां पर शेर पाक चीते रहते हैं, इस हरामजादे की लाश को नोच नोच के खाएंगे। और साले ये सत्य अमर सिंह का नामो निशान मिट जाएगा। आया था साला हमें मिटाने, खुद ही मिट गया। और लेकिन राजवंशी अब तो तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रह गई। अरे अब तो मैं बिल्कुल आजाद हो गया। तू आजाद है तो चाह सबसे पहले मेरे भाई को आजाद करके ला। खबर है झाड़ू साहब, मैं इसी वक्त थाने को जा रहा हूँ और आपके भाई को आजाद करके मंत्री जी के फार्म हाउस पर लाऊंगा। और जिस वक्त मेरे भाई को आजाद करके लाएगा, भगवान कसम मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। झाड़ू साहब आपकी कृपा है तो फिर हम इंतजार करेंगे। हमारा भाई जब छोड़ करके मेरे पास आएगा तो हम उसका स्वागत फूलों से करेंगे। क्यों नहीं? एक बात कान खोल करके सुन लो, जिस वक्त मेरा भाई आजाद होकर के आएगा हम उसके गले में फूलों की माला पहनाएंगे। उस वक्त सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर किसी की भी चेहरे पे मासूमियत नजर आई तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, फूलों का हार
अपने दोस्त के भाई के गले में डालेंगे, उसी समय सभी लोग तालियां बजाओगे। और अगर ताली नहीं बजाया तो सोच लेना हमारा ही नाम मंत्री कालीचरण। मंत्री जी चलो चलते हैं और करते हैं अपने भाई के छूटने का। शाले भूत नहीं, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। शाले जिंदा हो साहब? क्या है? 4-5 गोली लगने के बाद आप बच कैसे गए साहब? तो जानना चाहता है? हाँ साहब। तो सोच रहा होगा तेरे मंत्री कालीचरण जैसे सियासत का खेल खेलना आता है, उन्हें चक्रव्यूह बनाना आता है, तो चक्रव्यूह को तोड़ना हमें भी आता है। तो जानना चाहता है कि मैं कैसे बच गया? वही तो साहब जानना चाहता हूँ कि आप बचे कैसे साहब? ये देख क्या है? ये तो झिल्ली है। ये झिल्ली है? शाले नहीं, तुम इसे नहीं समझ पाओगे क्या है। हम ही बता देते हैं, इसे कहते हैं ब्लड प्रूफ जैकेट। क्योंकि मैं जानता हूं दुश्मन जब भी वार करता है तो सीने पे ही वार करता है। इसलिए मैंने अंदर ब्लड प्रूफ जैकेट चला रखा था। मैं जानता था जब भी वार करेंगे तो सीने पे वार ही करेंगे। वायरत में मरने का नाटक नहीं करता तो मेरे दाएं बाएं गोली मार सकते थे और मुझे वही समाप्त कर सकते थे। लेकिन मैंने वादा किया है अजय प्रताप को फांसी के फंदे पे पहुंचा करके रहूंगा, इनकी जड़ की आंधी को मिटा करके ही जाऊंगा। लेकिन मैं चाहूं तो तुझे भी यहीं पे समाप्त कर सकता हूं। नहीं, हाँ तुझे नहीं मानेंगे क्योंकि तेरे आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। औलाद वाले साहब ऐसा नहीं। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, इस राज को राज ही रखना। हाँ बिल्कुल। किसी को ये नहीं मालूम पड़ना पाए कि एसपीएम मशीन जीवित है। नहीं साहब जाओ, हम तुम्हें छोड़े हैं, जाओ भाग जाओ। मंत्री कालीचरण, मैं आकर के देखा चल तो अपने इस फार्म हाउस से बिछाता है। मैं इसका पता लगा लिया और मैं वादा करता हूँ, सौगंध करता हूँ, जब तक तुम लोगों को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन अगर ईश्वर जी को पहन करके तुमसे टकराना चाहूंगा तो या तो मिटा दिया जाऊंगा या तो हमारे शरीर से वर्दी उतार ली जाएगी। इसलिए आज से मैं ईश्वर जी को नहीं पहनूंगा। जाऊंगा, बनाऊंगा अपनी एक नई अदालत। हमारी अदालत में नहीं तो कोई जज होगा, नहीं तो कोई वकील होगा, सिर्फ सजा ही होगी, सजाए मौत। इस चंबल घाटी के दरमियान जाऊंगा, एक अपना निजी गैंग बनाऊंगा और से अपना नाम भी बदल दूंगा और से अपना नाम रखता हूं त्रिकाल सिंह।